जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आज की। मैं विजय कुमार। अभी मैं राजभवन के समक्ष धरना स्थल पे हूँ। आप देख सकते हैं झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का बैनर लगा हुआ है और 1/5/2023 से 3/5/2000 तक इन लोग पद यात्रा करके खूंटी से रांची पहुंचे। आज राजभवन के पास धरने पे बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर मजदूर दिवस के दिन ऐसा कार्यक्रम किया गया, क्यों किया गया और किस लिए किया गया, बताइए। जी देखिए, हम लोग सरकार हेमंत सरकार पर बहुत ही भरोसा किए थे और भरोसा के साथ इनको हम लोगों ने सरकार में लाने का काम किया, बनाने का काम किया। लेकिन जब 4 साल बीत जाने के बाद ये अपने वादा से मुकर गए तो हम लोगों ने बिरसा जो भगवान है उनके धरती को हम लोगों ने चुना और सरकार को स्पष्ट हम लोग चेतावनी देने के लिए वहाँ से हम लोगों ने पैदल यात्रा राजभवन तक किया। और यह हमारा सरकार के प्रति सरकार को सचेत करने का पहला आंदोलन है। और अब यह आंदोलन हमारा पूरे झारखंड में गांव और प्रखंड लेवल पर होगा और बहुत ही उग्र रूप से होगा, जिसमें आने वाले विधानसभा जो इलेक्शन है इसमें सरकार को इसका गंभीर परिणाम भुगतने को मिलेगा। सरकार को बनाए और इस तरह से आप लोग जो है परिश्रम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या दिक्कत हुआ? देखिए, बात यहाँ होता है कि बड़ा भाई हेमंत सोरेन को समझ करके हम लोगों ने विश्वास करके उनके वादे पर हम लोगों ने जो है उनका साथ दिया। लेकिन जब बड़ा भाई वादा खिलाफी कर दे तो छोटा भाई क्या करेगा? मजबूर होकर के आंदोलन करेगा। और 4 साल हम लोगों ने इंतजार किया। 4 साल तक वो हमेशा बोलते रहे 2 महीना 6 महीना रुक जाइए, आप लोगों को हम नियमित कर रहे हैं। और नियमित नहीं किया, तब हम लोगों ने 4 साल बाद आंदोलन शुरू किया। इससे पहले और भी विभाग का हम कर्मचारी बोले, जैसे पारा शिक्षक बोले, वो लोग भी नियमितीकरण का बात कर रहे थे। अभी जब शिक्षक की बहाली नहीं, कोर्ट खारिज किया। आप लोग क्या कानूनी प्रक्रिया में गए? देखिए, हम लोगों ने सरकार पर भरोसा किया। करेगी तो सरकार ही ना करेगी। जब सरकार ने हमसे वादा किया, हमारे बीच आकर के संविदा संवाद में हेमंत सोरेन खुद बोले हैं कि हम आप लोगों को हमारी सरकार आने दीजिए, हम आप लोगों को परमानेंट करेंगे, तो उन पर हम लोगों ने भरोसा किया है। कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही करेंगे ना? नहीं, कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं? ग्रामीण विकास विभाग में इतने सारे वैकेंसियां भी खाली है। कौन सा ऐसा काम है, चाहे महामारी हो, कोरोना काल में हम लोगों ने अपने घर परिवार को दांव में रख करके और दिन रात 24 घंटा हम लोग जो बाहर से जो मजदूर आए, बाहर से जो मरीज आए, सबका दवा, उनके खाना पीना का व्यवस्था हम लोगों ने अपने परिवार को जान में जोखिम रख करके और कोरोना जैसा महामारी में हम लोगों ने सेवा किया। इससे हट करके किया। हम लोग जितने भी प्रकार का सरकार जो भी दायित्व देती है, जनगणना हो, मतगणना हो या किसी भी अन्य प्रकार की, सारा काम हम लोगों को ग्रामीण विकास विभाग से हट करके करते हैं। परिचय दीजिए अपना। जी, जितेंद्र कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। और भी साथी से हम बात करेंगे। अभी हमने कोषाध्यक्ष से बात किया। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, हमारा पैर में प्रॉब्लम है इसलिए आपको दिक्कत है। बताइए, आप जिस दिन मजदूर दिवस था उस दिन खूंटी से चल कर रांची पहुंचे, आखिर सरकार को क्या कहना और क्या संदेश देना था? देखिए, हमारी तो मांग है कि हमारा सेवा स्थायी किया जाए और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। अभी हम लोग कहते हैं कि हमने बदला सरकार, कहाँ है हमारा अधिकार? यही हम स्थायीकरण की मांग को लेकर हम लोग 4 साल पहले आंदोलन करते थे। तो यही मुख्यमंत्री हमारे पास जो है संविदा संवाद के माध्यम से कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो किसी भी अनुबंध कर्मी को सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज इनकी सरकार बने हुए 3 साल हो गए और 3 साल तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, कोई आंदोलन नहीं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। हम लोगों ने मिलने लगभग 10 बार मुलाकात करके मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर पर मुलाकात किया। हर बार सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। और कब तक हम लोग आश्वासन की गोली खाते रहेंगे? हम लोग अब हमारा स्थायीकरण चाहिए और कुछ भी हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारा जब तक स्थायीकरण नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये एक शुरुआत है। अब हम लोग जो है आंदोलन का शुरुआत कर चुके हैं। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं पता, ये कितना उग्र होगा। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक भी जाएंगे। सारे मनरेगा कार्य को हम लोग ठप कर देंगे। और अगर इस पर भी सरकार नहीं मानी तो आने वाले 24 के चुनाव में इसका परिणाम निश्चित तौर पर सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक सवाल है हमसे, आप कौन सा पद पे हैं मनरेगा में? मोहम्मद इम्तियाज, पूर्व महासचिव मनरेगा कर्मचारी। आप मनरेगा में बीपीओ के पद पे है। कल जो है मनरेगा मजदूर लोग का यहीं पे धरना था जी। और उनका कहना था
कि मनरेगा कर्मी और जो सरकारी पंचायत सचिव है और भी मुखिया लोग मिल के उन लोग को कार्ड रद्द कर दिया जाए। आप लोग कैसे सर्वे करते हैं जो उन लोग को कार्ड रद्द हो गया? नहीं, ये तो अगर कोई पर्टिकुलर किसी का अगर रद्द हुआ है तो उसकी जानकारी देने की ज़रूरत है। वैसे कोई भी मजदूर का बिना कारण कोई भी कार्ड रद्द नहीं होता है। कल तो वैसा ही सूचना मिला है। अब तो वो लोग क्या किस आधार पर कह रहे थे तो ये लोग वही लोग जानेंगे। उन लोग कह रहे थे पहले से हम लोग कार्यरत थे और एक बैग हम लोग को हटा दिया गया, कार्ड से नाम काट दिया गया, कार्ड रद्द कर दिया गया, हम लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। तो इसमें इस तरह का कोई काम नहीं किया जाता है। पता इधर रही अभी नई सिस्टम लागू किया है जी आधार बेस पेमेंट प्रणाली, जी जिसके तहत हम लोग 10 बार हम जाते हैं उसके घर में आधार दे दिया जाए। अगर आधार वो नहीं देता है तो बाध्य होकर उसका कार्ड डिलीट करना पड़ेगा। तो इससे पहले बैंक से भी लिंक अप किया गया, उसको डायरेक्ट हम लोग जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं जो भी हैं, मनरेगा मजदूर आधारित है और हम लोग उसके सेवा के लिए सेवक हैं। वो अगर तत्पर नहीं रहेंगे तो ही गड़बड़ है। वो अगर जागरूक रहेगा, कभी भी नहीं हो गया पुनः उसका 1 मिनट में उसका फिर पुनः लेबर कार्ड बन जाएगा। वो इच्छुक हो, वो काम की मांग करे आधार कार्ड और अकाउंट के साथ उनका लेबर कार्ड पुनः बन जाएगा। हम लोग तो खोजते हैं, अब तो मशीनीकरण में बहुत कम लोग हैं जो मिट्टी काटते हैं। अगर पंचायत में 5000 मजदूर है तो 5000 मिट्टी काटने के लायक नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग स्वागत करते हैं, वो आए, अगर क्या है पंचायत में मुखिया से मिले, पंचायत सचिव से मिले, रोजगार सेवक से मिले, तब वो कहीं भी जाएं, धरना प्रदर्शन करें, वो तो अधिकार है उनका। लेकिन चैनल से आए कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं और सरकार के सभी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देना। अभी दीदी बाड़ी चलाया है, खोज के दे रहे हैं हम लोग लाभ लें, सारे काम कर रहे हैं। ये इसलिए वो अगर कहे हैं कहीं हुआ होगा पार्टिकुलर जल्दी को होगा, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता है। और अगर कहीं होता है तो वो जाए मुखिया के पास, पंचायत सचिव के पास, रोजगार सेवक के पास, चूँकि रोजगार सेवक ही ज़्यादा समाधान करता है, वो आए। और अगर नहीं होता है तो हम लोग जिला अध्यक्ष कहे हम करवा देते हैं अपने जिला में, या जो है कहीं नहीं मजदूर है तो हम हैं, और मजदूर का कल्याण हमारे कल्याण है। परिचय दीजिए अपना। मैं झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष गोड्डा हूँ। और जहाँ तक सरकार की बात है, खतियानी जोहार करते हैं सरकार को, और हम लोगों ने बनाया इस सरकार को। और ये जितने आप देख रहे हैं सारे स्थानीय हैं, प्योर विशुद्ध स्थानीय हैं और सिस्टम से आए हैं और 16 साल सेवा दिए हैं। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 साल सेवा देने के बाद आपको अस्थायी करना है। हमारी कल्याण करना चाहिए इनको, और ये वादा किए थे। इनकी अगर इच्छा शक्ति होगी तो ये 1 सेकंड में कर सकते हैं। 2007 के एक नियमावली छोटी सी है, उसको वे चेंज करे और ये हमारी कल्याण कर सकते हैं। और हेमंत दा ने बोले हैं, लेकिन यह पहले बहाना किए। हम लोग मिलते रहे हैं, माननीय मंत्री जी से का आवास घेराव कुछ दिन पूर्व किए थे, मुख्यमंत्री के भी आवास में मिलने का काम किए थे। कोरोना काल है, कर रहे हैं, विकास आयुक्त बना दिए हैं। सिर्फ छलावा के लिए बनाएंगे तो हम लोग का सब्र का सीमा टूट चुका है। सभी लोग जवान से नौकरी शुरू किए थे, बुढ़ारी के कगार पे है और आए दिन रोज काल के गाल में समा रहे हैं। कोई लकवाग्रस्त हो रहे हैं, कोई ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी को एक्सीडेंट हो रहा है। और मनरेगा कर्मी कद्दू के तरह है, वो चाकू गिरे इस पर कि चाकू गिरे उस पर, कटता यही है। इसलिए हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, विशुद्ध रूप से झारखंडी हैं। हेमंत सरकार अपनी मर्म को जगाए और जो वादा किया है पूरा करे। हटाना जटाना ये तो लोकतंत्र की प्रणाली है, होगा। लेकिन हेमंत जी को अधिकार के साथ हम कह सकते हैं, इसलिए हमने उनको चुना है कि आपको हमने चुने हैं, आपसे अधिकार के साथ कहते हैं कि आप हमारी मांग को पूरा करिए। नहीं तो फिर गुस्से में कुछ क्या करता है, फिर विधायक खरीदने में दिमाग लगाइएगा, आपको भी वही असर करेंगे जो रघुवर जी का किए हैं और बहुत बुरा परिणाम होगा। अबुआ राज में बबुआ के चंगुल में मत फंसिए, अपने पदाधिकारी में अंकुश लगाइए और हमारे शोषण से बचाते हुए हमें नियमित करिए। समान काम समान वेतन दिलवाइए और जीने का अधिकार दीजिए, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। एक मजदूर के समतुल्य हमारा अभी मानदेय है और इस महंगाई में क्या हम एक परिवार चला सकते हैं, ये सोचनीय विषय है। एक पदाधिकारी अपने कुत्ता को जितना खिलाता है उतना मनरेगा कर्मी को
मानदेय मिलता है, मानदेय नहीं क्या, जब मानदेय मिलता है, और कब तलवार कट चल जाएगी, कब हम कट जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या इन्होंने यही गारंटी दिया था मेरे आते ही अनुबंध जैसे कलंक को हटा देंगे? इसलिए आपके माध्यम से माननीय दोनों संथाल परगना से आते हैं, मैं भी संथाल परगना से हूँ और उसके चुनाव में भी प्रचार में गया था। मुख्यमंत्री जी से मार्मिक अपील करता हूँ इन 5000 मनरेगा कर्मियों की तरफ से कि आप अपने वादा को पूरा करिए और इन झारखंडी युवा जो बूढ़ा होने कगार पर है, जिन्होंने आपको चुना है, इनके भविष्य को उज्जवल करिए। आपका भविष्य स्वयं उज्जवल होगा और आप क्रांतिकारी के पुत्र हैं। और मैं ओलियाहाटी से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के सरजमीन से गुलगुलान शुरू किया हूँ और आपके भोगनाडी से भी शुरू करूँगा, सिद्धू कानून से, जिसका आप रोटी खाते हैं। आप इसकी कसम खा के कहते हैं कि आप अपने वादा पूरा करिए और इन 5000 के मनरेगा कर्मियों के भविष्य को उज्जवल करिए। माननीय मंत्री जी भी हमारे ही संथाल से आते हैं, आपसे भी उम्मीद है सभी को, और आपने अपने आवास में बोला है कि मैं ही करूंगा। मैं आपको विनम्र विनती करता हूं, अपना स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित कराइए, जैसे उर्दू वाले और शिक्षक लोग जगन्नाथ मिश्रा का नाम आज भी ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे संथाल के मुख्यमंत्री और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए, ताकि मेरा भी सीना चौड़ा हो और पूरे झारखंड के लोग आने वाले दिनों तक उदाहरण दे कि ये दोनों ने मनरेगा कर्मियों का भविष्य उज्जवल किया है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ उनको सुझाव भी देता हूं और धमकी भी देता हूं कि नहीं करेंगे तो रघुवर की तरह आपका अंजाम भी होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष सह गोड्डा जिला अध्यक्ष मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जी का बात सुने, जो भी लेबर का ऐसा हुआ है वो तुरंत रोजगार सेवक से और मुखिया से और पंचायत सेवक से मिले और आपका कार्ड सुनिश्चित फिर आपको वापस मिलेगा और आपको रोजगार भी मिलेगा। और भी साथी हम बात करना चाहेंगे, महिला साथी भी हैं, हम होने के कारण क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भारत को आज़ादी करने में अहम भूमिका निभाले भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर जन्मस्थली से आज मनरेगा कर्मी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस एक 5 से शुरुआत हुआ। हम लोग 3 दिवसीय पदयात्रा हम लोग ओलियातू से शुरू किए हैं और आज ये मुख्यमंत्री और सरकार को मनरेगा कर्मी जो विगत 16 साल से ठगने का काम किया है, चाहे कोई भी पार्टी का सरकार हो, चाहे हेमंत हो रघुवर हो, सबने ठगने का काम किया है। लेकिन आप मनरेगा कर्मी ठगाएगा नहीं। और ये उलगुलान अगर ओलियातू से शुरू किया है तो हम लोग जो पैदल चल के आज राजभवन आए हैं, तो हम लोग पैदल चल के मुख्यमंत्री का आवास भी हम लोग घेरने का काम करेंगे। और हम लोग जब तक हम लोग का मांग हम लोग का पूरा नहीं होता है, इस सरकार के प्रति हम लोग प्रदेश कमेटी के माध्यम से उग्र आंदोलन हम लोग पूरे प्रदेश में हम लोग छेड़ने का काम करेंगे। और ये सरकार के प्रति हमेशा हम लोग आंदोलन करेंगे और एक मुख्यमंत्री का हम लोग आवास आने वाला दिन में घेराव करेंगे। मैं वीरेंद्र सिंह मुक्ता, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी प्रदेश संरक्षक। ये बताइए, आप एक महिला कर्मी है, मनरेगा कर्मी है, इतना कम पैसे में आप घर कैसे चलाते हैं? देखिए, अल्प मानदेय वेतन तो है ही, अल्प मानदेय में हम तो काम करते ही हैं, लेकिन जैसे तैसे हमारे बच्चे जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। यदि हमारे बच्चे बीमार हैं तो हम अपने घरेलू उपचार करके हम अपने बच्चों को ठीक रख रहे हैं, लेकिन कोई बड़े अस्पताल में भेजने की हमारी औकात नहीं। आप खुद से सोचिए, हम यदि लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से कि अल्प मानदेय में 16 वर्ष तक हम कार्य किए, तो कम से कम अब तो हमें सम्मानजनक वेतन दो। जो 24,000 हमारी मांग में शामिल है कि कम से कम न्यूनतम वेतन मान 24,000 है, वो हमें लागू करो। जब तक हमारा नियमितीकरण आप नहीं करते हो तब तक यह सम्मानजनक वेतन दो। और हमारे बर्खास्त जो मनरेगा कर्मी है उसे पुनः सेवा में वापस लो, क्योंकि वह कहीं कार्य करने लायक नहीं है। जिसका 40 और 45 साल में आप बर्खास्त कर रहे हो, तो आखिर वह जवान मेरा जाएगा कहाँ, वह कर्मचारी मेरा कहाँ जाएगा? हमारा जॉब सिक्योर करो, अस्थायी करो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मनरेगा कर्मचारी को कोरोना काल हर विभाग में खटाया जाता है। कोरोना काल में बुरी तरह से हमारे मनरेगा कर्मचारी को खटाया गया, उसमें हमारे बहुत सारे कर्मचारी काल के ग्रास भी बन गए। उसकी सामाजिक सुरक्षा का गारंटी हमारे सरकार ने क्यों नहीं दिया? वह मुख्य मांग है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा का गारंटी दो, क्योंकि यदि वह परिवार का इकलौता सदस्य है, मर जग गया, चला गया इस दुनिया से, तो उसके परिवार का भरण पोषण आखिर कैसे होगा? यह सरकार को सोचने का सवाल है। सरकार
अभी अपना जो जनता का विकास के लिए है 5 करोड़ से 8 करोड़ कर लिया, 7वां वेतनमान लागू कर दिया, पुराना पेंशन ला, लेकिन आप लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे अन्य हमारे मुख्यमंत्री लोग करते आए हैं या झूठा वादा करें, या ऐसा नहीं है, यह वादा किए हैं। आपने ऐसा कहा कि वो नहीं पूरा करते, वह पूरा करेंगे, उनको करना होगा, क्योंकि वह झारखंड के ही लाल हैं, वह झारखंडी ही हैं, हमारे ही भाई हैं हेमंत सरकार, हमारे ही भाई हैं हेमंत सोरेन, उनको करना होगा। हमारी मुख्य मांग जिनमिन है और उनको पूरा करना होगा। उनको ही यहाँ याद दिलाने के लिए हम 1 मई से पैदल पद यात्रा करके यहाँ 3 मई को पहुंचे हैं। हमारे सभी मनरेगा क्रांतिकारी भाई बहन, वह यदि आप कहते हैं कि वह पूरा नहीं करेंगे, आर पार की लड़ाई इसी मंच के माध्यम से आह्वान करते हैं। हेमंत सरकार से हम आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमारा मनरेगा कर्मचारी संघ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। यदि हमारी मुख्य 5 मांगे पूर्ण नहीं होती है तो निरंतर सरकार को हम 16 वर्ष तक समय दिया है, अब बर्दाश्त से बाहर है। 5 मांग क्या शॉर्ट में बना दीजिए। 5 मांग है, हमारा नियमितीकरण करो, हमारा बर्खास्त मनरेगा कर्मी है उसको पुनः सेवा में वापस लो, हमारी जॉब सिक्योर करो, सामाजिक सुरक्षा का गारंटी करो, और छोटे छोटे समस्या को लेकर जो हमारे कर्मचारियों को आप बर्खास्त कर दे रहे हो उस पर आप लगाम लगाओ। यही हमारी मुख्य मांग है। करेंगे तो बर्खास्त नहीं होगा। वह जो नियम है, आप सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नियम लागू करते हो उसी नियम को लागू करो ना। आप हमको डायरेक्ट हटा दे रहे हो। 40 वर्ष से 45 वर्ष में हमारे कर्मचारी कहाँ जाएंगे? जो अपने परिवार का एकमात्र इकलौता सदस्य कमाऊ, वो कहाँ जाएगा? 12,000 में जैसे तैसे, 8,000 में जैसे तैसे तो परिवार पोस रहा है। दिन से आप काम कर रहे हैं? हम निरंतर 16 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। पहला सेवा दिया, पहले ही नियमित, पहले ही मेरा नियमावली के तहत मेरी बहाली हुई थी। हमारे जैसे कर्मचारी जितने हैं 16 साल तक खट रहे हैं। कितना बार मानदेय वृद्धि हुआ? 2 बार। जब हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो 1,500 बढ़ा देते हैं कि भाई हम आपकी मांग को मान लिया, चलिए आपको वेतन मानदेय वृद्धि बढ़ाते हैं। जब हम पिछली वर्ष हम लोग हड़ताल किए तो हमारी हड़ताल को, हमारी एकजुटता को तोड़ने का काम किया झारखंड सरकार। बोला आपकी मांग जायज है, हम मान लिए, अब आप हड़ताल से वापस जाइए। हम लोगों को लिलीपॉप थमा दिया, 1,500 बढ़ा दिए और हमारा हड़ताल तुड़वा दिए। हमारी एकजुटता को वह तोड़ने का काम किया है। उसी को याद दिलाने के लिए इस मंच पे हम लोग आए हैं कि वैसा ही हड़ताल फिर करेंगे। आपकी सरकार को हम हिला के रख देंगे। जब हमारा एक एक सदस्य मनरेगा कर्मचारी आपका देहातों में और गांव कस्बों में काम करना बंद कर देगा, तब आपसे सवाल होगा। आपकी जब पैसे खर्च नहीं होंगे तब आप सोचेंगे कि मेरा मनरेगा कर्मचारी, तब उनको याद आएंगे हम कर्मचारी। परिचय दीजिए। ज्योति किस्पोटा, पलामू पूर्व जिला अध्यक्षा। एक और साथी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा बजट घटा दिया गया जी, आपको क्या लगता है, घटाना चाहिए? जी, यह बात तो सत्य है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। यदि सरकार जब मनरेगा कर्मी के साथ छलावा कर सकती है तो केंद्र सरकार है वो कर दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप जो छल प्रपंच के माध्यम से मनरेगा कर्मियों को प्रदूषित कर रहे हैं, बार बार उनको आप धमकी दे रहे हैं और उनके कार्यों को आप नहीं कर रहे हैं। जब एक मांग है अस्थायीकरण, उसको आप लागू नहीं कर पा रहे। जबकि हमारा जब झारखंड अलग हुआ था तो प्रथम दृष्टिया सबसे प्रथम अगर रोस्टर का बहाली कहीं हुआ था तो वो रोजगार सेवक मनरेगा कर्मचारी का हुआ था। और उस रोस्टर का पालन करने वाले मनरेगा कर्मचारियों को आप अस्थायी नहीं कर पा रहे हैं, तो झारखंड में किसको अस्थायी कीजिएगा? यह समस्या है, यह विकट समस्या है। नियोजन नीति लागू नहीं हुआ तो कहाँ से होगा? भैया, नियोजन नीति आपका लागू हो या न हो, अगर नियोजन नीति नहीं लागू हुआ तो फिर इतने सारे मनरेगा कर्मी को क्यों रखें? हटा दीजिए। आपका नियोजन नीति नहीं है तो फिर मनरेगा कर्मी को रखने की क्या हो सकता है? जो संविदा पर काम कर रहा है, आज वो मजबूरी में काम कर रहा है, आप उसके बारे में कभी सोचते नहीं है। आज 12,000, 10,000, 12,000 में काम कर रहा है, मजदूर के भांति खट रहा है। एक एक रोजगार सेवक जितना भी है वो 50% ITI होल्डर है। आज अगर ITI होल्डर का अगर शेड्यूल ऑफ रेट में देखिएगा तो उसको रेट नहीं मिल रहा है। यह बात हर किसी कोई जान रहा है और यह कार्य नहीं कर पा रही है सरकार। एक चीज बताइए, अगर बहाली निकालती है जी तो फिर आरक्षण का मामला आएगा? जी, अगर देखिए सरकार यदि बहाली स्वच्छ मन से निकाले तो इसमें से 50% मनरेगा कर्मी उसमें हो जाएंगे। एक तो उम्र सभी का चला गया है, उम्र सीमा में छूट दे दे। दूसरा, जितने साल हम काम किए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों में
2 नंबर दे दिए जाते हैं, अगर इनको 2 नंबर के हिसाब से अगर दे दिया जाता है तो 16 दूना 32 नंबर मिल जाएगा। तो चूंकि बहुत सारे हमारे मनरेगा कर्मी जो कोई टेक्निकल हैंड है, ITI होल्डर है, डिप्लोमा है, उनको यह मदद मिल जाएगा। और मदद मिल जाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें जितने भी मनरेगा कर्मी हैं, जैसे मैं खुद सर्वेयर हूँ ITI से, अगर आरक्षण दे दे उम्र सीमा में तो मेरा आज जमीन में रहते, सरकारी जमीन में। तो चूंकि यह सरकार किसी को कुछ देने वाली नहीं है, उम्मीद है अगले साल चुनाव। उम्मीद अगर देखिए एक ही लाइन में समझ लीजिए कि यह सरकार से कोई उम्मीद करना ना इंसाफी होगा। सभी लोगों को इसीलिए एकत्रित किया गया है कि 1 मई से मजदूर दिवस है, सभी मजदूरों को क्रांतिकारी बनाओ और इनको हराने का रणनीति आज से तय कर लो। इसी बिगुल के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। कैबिनेट की बहुत सारी बैठक हुई, उसमें कभी जब मनरेगा कर्मी जब आरक्षण रोस्टर का पालन करके बहाल हुआ है, जब इन हम लोग को परमानेंट नहीं कर सकता है तो ये झारखंड में किसी को परमानेंट नहीं करेगा, यह मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरा नाम अभिमन्यु तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता झारखंड। मुख्यमंत्री जी, विधायी मंत्री जी और विभागीय अधिकारी जी कान खोल के सुन लीजिए, अगला साल चुनाव है और मनरेगा कर्मी जो झारखंड अलग होने के कुछ ही दिनों के बाद बहाली के तहत आए हैं और आज इन लोग संघर्षरत हैं। जो अंतिम व्यक्ति को इन्होंने रोजगार से जोड़ते हैं, वैसे व्यक्ति को जहां तक आप नहीं पहुंचते हैं, का बीच बीच में देखा जाता है कि खटिया पे ढोया जा रहा है पेशेंट को और आप बोल रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधा सुधार रहे हैं। इन लोग तो वो मुंह का निवाला देते हैं। वैसे व्यक्ति को इन लोगों ने उसके घर जाते हैं, उसको सुरक्षित रोजगार उपलब्ध कराते हैं। अब वैसे व्यक्ति को अगर आप नहीं करेंगे परमानेंट तो आने वाले दिन में क्या होगा वो खुद अपने मुंह से बोले हैं। और आपको कान तक अगर आवाज़ जाती है तो इस पे ध्यान दीजिए, और नहीं तो पूर्ववर्ती सरकार की तरह आपका भी वही हाल करेंगे, उससे भी बदतर होने का चांस है। राजभवन से ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।